हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब लोग। होप करता हूँ कि जब तक ये मेरा वीडियो आता है कि आप सब लोग अपने कामों से थोड़ा फुर्सत लेके बैठे हो, क्योंकि अराउंड मैं वीडियो भी डालता हूँ तो 9 बजे तक डालता हूँ कि सब लोग अपने काम से फुर्सत हो चुके हो। लेडीज़ लोग तो फुर्सत नहीं होती क्योंकि उनका तो मेन टाइम ही होता है ये सारे काम करने का। बट जब भी आपको समय मिले वीडियो को देखिए, थोड़ा सा आपके लिए एंटरटेनिंग कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ न्यू। अभी जो लेटेस्ट में घटा त्रिपुरा में, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आपने देखा ही होगा थंबनेल में जो उनने त्रिपुरा के डीएम ने जो हरकत करी। अब शैलेश यादव नाम से एक त्रिपुरा में डीएम है, और उन लोगों ने क्या किया, वो एक रनिंग शादी में उनको पता था ये इस एरिया में कुछ शादियाँ हो रही हैं। शादी में बिना नोटिस दिए बिना कुछ करे सीधा वो घुस गए तो घुसे सीधा उन लोगों ने शादी रोक दी। पुलिस के यानी पुलिस पे भी इल्ज़ाम लगाए कि वो ऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ। उनके जो परिजन थे वहाँ पे जो शादी करवा रहे थे, उनके माँ बाप, उनके पास परमिशन लेटर था। परमिशन लेटर जब उन लोगों ने दिखाने की कोशिश की तो उनने सीधा परमिशन लेटर फाड़ के उनके ऊपर उड़ा दिया। एक आईपीएस ऑफिसर जो इतना पढ़ा लिखा, जिसने यूपीएससी क्रैक करी, वो इतना बदतमीज़ हो सकता है कि कोई भी इमेजिन नहीं करता है। पता नहीं पढ़ाई का किस बात का घमंड है उनको, कि किस पोजीशन का घमंड है। दुल्हन का भाई सर्जन था, उन्हें बोला, जब वो उनको डांट लगा रहे थे, उनने बोला कि प्लीज़ आप मुझसे इस तरह की से बात मत करिए, मैं एक सर्जन हूँ, मुझे पता है रूल्स एंड रेगुलेशन, उसी के लिए मैं 11:30 तक परमिशन लेके मैं इस ओकेज़न के लिए अभी इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। तो उनने सीधा उनकी गर्दन पकड़ के उनको ढकेला कि सेक्शन 188 में इनको अंदर डालो। और उसके बाद दूसरी शादी में गए, उस शादी में उन्होंने दूल्हा दुल्हन को धक्के मार के बाहर निकाला और पंडित जी पे तो हाथ भी उठा दिया। वो सब रिकॉर्डेड है। सब रिकॉर्डेड होने के बाद जब वो न्यूज़ पे आया, न्यूज़ पे आने के बाद भी उस आदमी को शर्म नहीं है। शर्म होने के बाद उसने, जब उनसे पूछा गया रिपोर्टर को कि आपने जो हरकत करी है कल, ठीक है, उसके बारे में आपका क्या बोलना है, तो उनका एटीट्यूड था कि जो मैंने किया वो सही किया। अगर लोग नियम का पालन नहीं करेंगे तो मुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो मुझे ये नहीं पता कि नियम का अगर पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए आप किसी के ऊपर जाके हाथ उठा सकते हो। आप नियम का पालन नहीं कर रहे हो तो आप उनको अंदर करो, आप उनके खिलाफ़ एक्शन लो, आप उनके पर केस चलाओ। बट भरी शादी में जाके उनके माँ बाप को बेइज्जत करना, पंडित पे हाथ उठाना, लड़की के भाई पे गर्दन, यानी गिरेबान पकड़ने टाइप ही गर्दन से आप पकड़ के धकेल रहे हो आप। वहाँ पे आप जाके अथॉरिटी लेटर फाड़ के उनके ऊपर उड़ा के दे रहे हो उनके मेहमानों के सामने। बेसिकली आप मानहानि कर रहे हो ना, आपके ऊपर मानहानि का केस भी हो सकता है। बट लोगों ने एज अपनी गलती मानते हुए कि करंटली लॉकडाउन चालू है, बहुत ही कामली वो उनसे बात कर रहे थे, बट फिर भी वो अपने एटीट्यूड से कम नहीं हुए। और फाइनली आज न्यूज़ आ रही है कि शैलेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है उनकी इस करतूत के कारण। बिकॉज अगर आप एक पोजीशन में आके आप इंसानियत भूल जाते हो, आप इस ऑरे में आ जाते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पुलिस को धमका रहे हो, चलो ठीक है, वो आपके जूनियर्स है, आप उनको जितना हो सके धमकाओ। पब्लिकली जाके एक शादी में घुस के उनके मम्मी पापा को डांटना, पंडित को मारना, दूल्हे को धक्का देना, दूल्हे की दुल्हन की भाई को गच्ची से पकड़ना, जो कि पढ़ा लिखा सर्जन है, वो उनसे भी एक लिमिट में बात करनी चाहिए। सबको अपनी पोजीशन का ज्ञात है कि वो किस लिमिट तक क्या कर सकता है। बट कभी कभार पावर में आके कुछ ऐसे डीएम्स होते हैं जो कि कानून को अपने हाथ में लेना भी ईजी समझते हैं। बिकॉज आई एम द डीएम, आई कैन डू एवरीथिंग, बिकॉज वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। सो मेरे हिसाब से तो उनने बहुत गलत किया। एंड उसके कारण उनके जो भी अपर ऑफिशियल थे उन लोगों ने, ये जब न्यूज़ वायरल हुआ, मैं वायरल वीडियो की क्लिप डाल दूंगा यहाँ पे। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। I will also recommend to the government to suspend OC of the West Agartala police station. तुम जो भी हो काउंट करके बोलो, I am bloody your district magistrate, okay? Unfortunately, these are educated rich people. They are behaving like this. So what about the few people who are not educated? So you can make out what is the level of responsibility in our population. So if COVID spreads, these very people will go and blame the government. क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। मैं डिस्ट्रिक्ट
पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। वो आप देखने के बाद डिसाइड करना कि जो उनके साथ हुआ वो सही हुआ कि नहीं हुआ। सो मेरे हिसाब से तो उनका जो बिहेवियर था लोगों के प्रति वो बहुत ही गलत था। आपको अगर करना चाहिए तो आप पुलिस भेजिए, आप फंक्शन रुकवाइए। फंक्शन रुकवाने के बाद आप उनको नॉर्मली उनको बताइए कि आपने रूल अनफॉलो किया है, अब आपको जेल जानी पड़ेगी। जो भी आप जाके हाथ उठा रहे हो मेरे हिसाब से तो गलत है, ठीक है। और सेकंड न्यूज़ है अभी फ़िलहाल हमारे लिए एक दूसरी शर्मनाक चीज़ है कि जो मैं तो डिसअपॉइंट हूँ अपनी करंट गवर्नमेंट से महाराष्ट्र की। अब आपको सबको पता होगा कि इस समय कोरोना का कितना भयंकर प्रकोप चल रहा है। सब लोग वेट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन कब लगेगा, और सबको पता है कि इस बार जो ज़्यादा इम्पैक्टेड जो एज है वो 45 to 18 के बीच है। क्यों? क्योंकि 45 प्लस ने वैक्सीनेशन ले ली, 60 प्लस ने वैक्सीनेशन ले ली। जो लोग नहीं ले पाए उनकी हालत सबको पता है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, जान जा रही है। अब सब लोगों को एक ही उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जब 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन ऑन करेगा तब हम सब लोग वैक्सीनेशन लेंगे। सबसे पहले कोरोना के केसेस हाइक होना महाराष्ट्र में चालू हुए, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेथ महाराष्ट्र में हुई, और जब वैक्सीनेशन देने की बारी आई तो महाराष्ट्र के हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमारे पास ये तैयारी नहीं है ये सब करने की, हमको अभी और टाइम लगेगा, 3 वीक और लगेगा। मेरे को ये नहीं समझ में नहीं आता, आप लोग इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हो, ठीक है। आपको पता है कि कोरोना में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड महाराष्ट्र है। वहाँ के लोगों को बचाने के लिए अब आपको जो भी हो अपना सारा मैन पावर आप ऑक्सीजन देने में तो लगा नहीं पा रहे हो, वो तो वहाँ पे एक अलग फेलियर सबको पता है। वो ओवरऑल इंडिया में प्रॉब्लम हो रही है। बट एक इंडिविजुअल लेवल पे एज अ महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपको खुद आगे आके जितना हो सके अपनी ताकत लगा के, अपना पैसा लगा के, वैक्सीनेशन ला के, एक प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बैठा के इसको 1 तारीख से शुरू करना ही चाहिए था। दूसरे स्टेट तो कैसे कर ले रहे हैं? दूसरे स्टेट का वैक्सीनेशन भी आ जा रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रॉन्ग है, एंड वो लोग 1 तारीख से वैक्सीनेशन भी देना स्टार्ट कर दे रहे हैं। मैंने जब आज 2 दिन पहले से ट्राई कर रहा हूँ, 2 दिन से कंटिन्यू न्यूज़ आ रही है कि राजेश टोपे जी बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अरे पॉसिबल क्यों नहीं हो पा रहा? हम लोगों के पास आज भी रीज़न नहीं है। गवर्नमेंट जब वैक्सीनेशन करवा रही थी तो आप लोगों का दिन रात उनके पर एक ही ब्लेम था कि गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट हम लोगों को वैक्सीनेशन सप्लाई नहीं कर रही है, वो हमारे साथ सौतेला बिहेव कर रही है। उसी के लिए मोदी जी ने, बीजेपी के गवर्नमेंट ने हर राज्य को इंडिविजुअली अथॉरिटी दे दी है कि भाई आप खुद खरीदो, आप खुद लगाओ, हम लोग बीच में नहीं पड़ेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम लोग आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं वैक्सीनेशन सप्लाई करने में, तो आप खुद से खरीद लो। बट उसमें भी इतना बड़ा फेलियर कि आप खरीदने तो छोड़ो, आप 18 हमको 3 वीक्स का टाइम दे रहे हो। 3 वीक्स मतलब 21 दिन। 21 दिन आज से अगर 1 मई से लगाया जाए तो 20 मई तक हम लोगों को घर में बैठना है। अब ये डर में कि हमको कुछ हो जाएगा, क्योंकि सबको पता है वैक्सीनेशन लेने के बाद इसका कोरोना का इम्पैक्ट कितना कम हो गया है। जिन लोगों ने लिया है, अगर उनको होता भी है तो वो सीरियस नहीं होते हैं, ऑक्सीजन की कमी नहीं आती है, उनकी बॉडी ईजिली फाइट कर लेती है कोरोना। तो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 1 तारीख को जब कोरोना के वैक्सीनेशन लॉन्च होगा तो हम सब जाके लगाएंगे। बट महाराष्ट्र के लिए एक और डिसअपॉइंटमेंट कि हम लोग 21 दिन तक, 3 वीक तक हमको वेट करना है वैक्सीनेशन आने के लिए, तब तक पता नहीं क्या हाल होगी। सो ये था आज का अपडेट, मेजर अपडेट। बाकी तो मैं आपके लिए न्यू अपडेट्स लाते रहूँगा हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। सो स्टे ट्यून। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सो लाइक करिए, कमेंट करिए, आपको जो भी क्वेरीज़ है आपके बारे में, आपको इन टॉपिक के बारे में आपकी क्या राय है, एंड जितना हो सके शेयर करिए। मैं फिर लौटूंगा कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू।